सेल्स दुनिया का सबसे आसान काम होता है, लेकिन जिसने सेल्स की स्ट्रेटेजी को नहीं समझा उसके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है सेल्स। हम सभी किसी न किसी सेल प्रोफेशन से जुड़े हुए, चाहे डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, शॉपकीपर हैं, नेटवर्कर हैं, हम सभी किसी न किसी सेल्स प्रोफेशन से जुड़े हुए। हमारा काम है सेलिंग करना। और सेल्स के अंदर दो कैटेगरी होती हैं, एक कमीशन सेल्समैन, दूसरा सैलरीड सेल्समैन। दोस्तों, आपने देखा होगा किसी एक कंपनी के अंदर किसी व्यक्ति की लाखों रुपए का पैकेज होता है और उसी कंपनी के अंदर किसी व्यक्ति की हजारों की इनकम होती है। आपने देखा होगा किसी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर किसी व्यक्ति की लाखों करोड़ों रुपए में इनकम होती है और उसी कंपनी के अंदर किसी व्यक्ति की हजारों के अंदर इनकम होती है। इन सब में फर्क क्या है? फर्क है दोस्तों एजुकेशन का, फर्क है उसमें मास्टरी का। सेल्स की मास्टरी जिसने कर ली वो इस दुनिया का राजा कहलाता है। सेल्स का एक्सपर्ट जो व्यक्ति बन गया वो इस दुनिया का राजा कहलाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर 4 सीक्रेट शेयर करूंगा सेल्स के ऊपर, जिसको अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो कुछ समय के अंदर आप सेल्स के अंदर मास्टर बन जाएंगे। दोस्तों, तो आज का ये वीडियो हर व्यक्ति तक शेयर करना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो हर व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सेल्स से संबंध रखता है उस हर व्यक्ति के लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन के साथ बिलोंग करते हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना और पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो उस व्यक्ति के लिए और भी ज्यादा इफेक्टिव है जो 1-to-1 सेल्स के अंदर है, जो स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है। उस व्यक्ति के लिए तो सबसे जरूरी है। पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। याद रखना, इस बात को हमेशा याद रखना। सेल्स प्रोफेशन में कभी भी इस बात को मत भूलना। पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। इस दुनिया में किसी व्यक्ति को यह पसंद नहीं कि उसको कोई चालाकी से कुछ बेच के चला जाए। पीपल लाइक टू बी हेल्प्ड। हमेशा याद रखना, इस बात को दिमाग में गांठ बांध लेना दोस्तों। इस बात को सेल्स प्रोफेशन का सबसे पहला नियम यही होता है। अगर आपने ये चीज अगर अपने दिमाग में नहीं रखा तो आप सेल्स के अंदर कभी कामयाब नहीं होंगे। जब भी सेल्स करें तो हमेशा इस बात को याद रखना, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसको कोई बेच के चला जाए। हमेशा फोकस करना कंसल्ट करने पे, बेचने पे कभी फोकस मत करना दोस्तों। अगर आप बेचने पे फोकस करेंगे तो आप हमेशा नाकामयाब रहेंगे उस प्रोफेशन के अंदर। अब बात करते हैं उन 4 सीक्रेट पॉइंट की जिसमें सेल्स में आप मास्टर बन जाएंगे। मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए स्पेशली ये सबसे ज्यादा फायदेमंद है वीडियो। अब एक एक करके चारों पॉइंट को कवर करते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है, हमेशा जब भी सेल्स करने के लिए जाए गिविंग एटीट्यूड रखिए। आपने गीता के अंदर एक श्लोक पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा कभी मत करना। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। जब भी आप सेल्स करने जाते हैं, जितना बोलते हैं उससे भी ज्यादा सामने वाला व्यक्ति आपको फील करता है। अगर आपकी फीलिंग्स ये है कि मैं इसके पास आया हूं कुछ न कुछ ये ले ले, तो दोस्तों वो फीलिंग्स ट्रांसफर होती है। आपके शब्दों से लालच छलकता है और वही लालच आपको सेल्स में फेल करता है। और इसी बात का सबसे बड़ा उदाहरण गीता के अंदर यही लिखा हुआ है कि आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करना। फल की इच्छा करोगे तो आपके शब्दों में लालच जरूर आएगा दोस्तों। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण यही होता है। तो जब भी सेल्स के लिए जाएं तो आपका गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। आपका पहला एटीट्यूड यही होना चाहिए। उस प्रोडक्ट की सही नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आपको खुद को भरोसा होना चाहिए, उस प्रोडक्ट पे विश्वास होना चाहिए और आपको लगना चाहिए कि ये प्रोडक्ट उस सामने वाले व्यक्ति की मदद कर सकता है। मैं उसको इंफॉर्मेशन दे के आऊंगा, वो लेगा तो उसकी मर्जी, नहीं लेगा तो उसकी मर्जी। ये एटीट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों सामने वाले व्यक्ति को जब भी सेल्स करने के लिए जाए। अब दूसरे सीक्रेट पॉइंट पे बात करते हैं, डोंट सेल द प्रोडक्ट। किसी भी व्यक्ति को जब भी आप जाएं प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कभी मत करना। आपने देखा होगा जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके सामने जैसे ही वो डॉक्टर खड़ा है, आपने उसको बताया कि मेरे को पेट में दर्द है, किसी डॉक्टर ने ये बोला कि आप लेट जाओ, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर ऐसा बोला भी है, मान लीजिए आपको किसी ने बोल दिया ऐसा, तो क्या आप ऑपरेशन करवाएंगे? आप तुरंत वहां से भाग जाएंगे।
डॉक्टर क्या करता है, कंसल्ट करता है। कंसल्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें करता है, सबसे पहले एग्जामिन करता है, फिर डायग्नोज करता है, फिर ट्रीटमेंट करता है। जब भी सेल्स करने के लिए जाए तो प्रोडक्ट सेल करने के लिए मत जाए। अब जाते ये मत बताइए कि हमारा प्रोडक्ट ये है, हमारी कंपनी इतने वर्षों से चल रही है, ये काम करती है, हमारे प्रोडक्ट में ये मिलाया हुआ है, ये बीमारियों को ठीक करती है। ये सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उससे कंसल्ट करिए, आप एग्जामिन करिए, डायग्नोज करिए, फिर ट्रीटमेंट करिए। आप देखिए उसके घर में कौन कौन है, उसकी नौकरी सही चल रही है कि नहीं चल रही, उसकी सैलरी टाइम टू टाइम आ रही है कि नहीं आ रही है। उन सभी चीज़ों को जानिए और कंसल्ट करिए। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए, उन सारी चीज़ों को जानिए सबसे पहले, फिर आप कंसल्ट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट। अब 1 to 1 प्रोडक्ट देने के लिए भी गए हैं तो भी आपको ये 3 काम सीक्वेंस में करने पड़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले एग्जामिन करना पड़ेगा, फिर डायग्नोज करना पड़ेगा, फिर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हमेशा इस लाइन को याद रखना, सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस किल द सेल। अगर आपने सीक्वेंसली ये 3 काम नहीं किया तो वो सेल खत्म हो जाएगी दोस्तों, चाहे आप कितने भी बड़े धुरंधर हैं। आपको सीक्वेंसली ये 3 काम जरूर करने हैं। अब तीसरे सीक्रेट पॉइंट की बात करते हैं। 1 to 1 जब भी हम जाएं, हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन के लिए प्रोडक्ट जरूर होने चाहिए। हमें सिर्फ डेमो के प्रोडक्ट लेके जाने हैं। कभी भी बैग भर के मत लेके जाइएगा। सामने वाले व्यक्ति को कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये प्रोडक्ट साथ में लेके आए हैं। अगर आपके पास गाड़ी है, गाड़ी में रख के जाइए, साथ में कोई प्रोडक्ट मत लेके जाइए। आप सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन करिए। डेमोन्स्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने देखा होगा दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी जो कार सेलिंग कंपनियां हैं, कितने बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं, फिर भी वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हर प्रोडक्ट का पर्टिकुलर एक डेमोन्स्ट्रेशन रखते हैं और डेमो करके दिखाते हैं कि हमारी कार इस तरीके से चलती है। तो डेमोन्स्ट्रेशन इस दुनिया का सबसे जरूरी काम है आपकी प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए। अब चौथे और आखिरी सीक्रेट पॉइंट पे बात करते हैं, फोकस ऑन रिलेशनशिप। जब भी आप जाएं, आपका टोटली फोकस होना चाहिए कि इस व्यक्ति के साथ मेरे अच्छे संबंध हो जाए। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति ने, अनजान व्यक्ति ने आपको कुछ भी बोला हो, आपने कभी उसकी सलाह मानी है? कभी नहीं मानी। आपको कोई भी अनजान व्यक्ति आपको रियल गोल्ड भी दे देता है कि ये सोना है और इस बैग के अंदर सोना है और आप रख लीजिए, 99% आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे। तो ये तो प्रोडक्ट है, आप पैसे लेके आ रहे हैं, वो कैसे ले लेगा आपसे प्रोडक्ट? आप हमेशा रिलेशनशिप पे भरोसा करिए। सबसे पहले आपका फोकस रिलेशन पे होना चाहिए। इसलिए सेल्स प्रोफेशन के लिए आपको सबसे जरूरी है पेशेंस। अगर आप में पेशेंस है तो ये प्रोफेशन आपके लिए है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो ये प्रोफेशन आपके लिए नहीं है दोस्त। थोड़ा समराइज कर देता हूं। सेल्स प्रोफेशन के अंदर 4 चीजें हमेशा याद रखनी है। पहला, गिविंग एटीट्यूड। दूसरा, डोंट सेल द प्रोडक्ट, हमेशा कंसल्ट करिए, प्रोडक्ट मत बेचिए। तीसरा, डेमोन्स्ट्रेशन करिए। और चौथा, रिलेशनशिप पे भरोसा करिए। और जो गोल्डन लाइन है, दोबारा रिपीट कर देता हूं, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, पीपल लाइक टू बी हेल्प्ड। लोग कभी ऐसा पसंद नहीं करते कि कोई उसको आए और चालाकी से प्रोडक्ट बेच के जाए। लोग हमेशा वही पसंद करेंगे जो आप उनकी हेल्प करना चाहते हो, मदद करना चाहते हो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को अगर आप प्यार देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? सेल्स के ऊपर और अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर मुझे बताना, क्योंकि सेल्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जितना सीखना है, यही वो प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन को अगर आप मास्टर करोगे तो सारे काम इसी के अंदर समा जाते हैं दोस्तों। यही तो काम है, यही तो क्रीम है मेन। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। अगर किसी की मदद करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए।